हाय स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आप वो 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे और 5वें चैप्टर में अब आप सेलों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। सेलों का समांतर क्रम संयोजन। अभी तक आपने समांतर क्रम संयोजन जो पढ़ा था वो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था। दूसरा आपने पढ़ा था प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब जो आप पढ़ रहे हैं सेलों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको ध्यान से देखना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा है, यदि आप बहुत सही दिमाग से बैठे होंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। और एक बात ज़रूर, पहले इस वीडियो को देखने से पहले आपको अपने नोट्सों को देख लेना चाहिए। नोट्स नहीं हो तो बुक्स को देख लेना चाहिए और या पासबुक देख लेनी चाहिए। इसके बाद आप जब पढ़ेंगे तो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिएगा बेटा, इसमें मान लो कि 2 सेल हैं। 2 सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? देखो, 2 सेल इस तरह से हैं। ये एक सेल है और इस सेल का ये आंतरिक प्रतिरोध है R1, ये प्लस, ये माइनस और ये इसका विद्युत वाहक बल E1 है। एक सेल है ये। और एक दूसरा सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है, प्लस माइनस। इस सेल को एक पर्पस से जोड़ देते हैं। जिसका प्रतिरोध कैपिटल R है, या बाहरी प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। बाहरी प्रतिरोध से जोड़ देंगे। ये कैपिटल R है, इससे जोड़ दिया आपने। अब इससे इन दोनों से धारा बहती है। इससे I1 धारा, इससे I2 धारा, और इन दोनों का योग I = I1 प्लस I2। I1 प्लस I2। इसके सिरों के बीच ये सब समांतर क्रम में, तो कुल विभवांतर कितना होगा? V होगा। ये सभी समांतर क्रम में, सभी के लिए विभवांतर कितना होगा? V होगा। इस सेल की टर्मिनल वोल्टता V, इसकी टर्मिनल वोल्टता V और इसकी भी टर्मिनल वोल्टता V होगी, क्योंकि समांतर क्रम में आप जानते हैं। अब देखो बेटा, इसमें कितने सेल हैं? इसमें बताओ आप। इसमें देखो आप 2 सेल हैं। पहले का विद्युत वाहक बल E1 है, दूसरे का विद्युत वाहक बल E2 है। पहले का आंतरिक प्रतिरोध r1 और दूसरे का आंतरिक प्रतिरोध r2। इससे एक बाहरी परपथ जोड़ दिया है। बाहरी परपथ प्रतिरोधी होता है, बाहरी प्रतिरोध होता है। इसका प्रतिरोध कैपिटल R है। पहले सेल से I1 धारा बह रही है, दूसरे सेल से I2 धारा बह रही है। बेटा आप कैसे बताएंगे, इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? माना कि 2 सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 हैं, इनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 हैं। समांतर क्रम में चित्र के अनुसार जुड़े हैं। इन सेलों के धनात्मक सिरे एक प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़े हैं और ऋणात्मक सिरे उसी प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़े हैं। धनात्मक सिरे प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़े हैं और ऋणात्मक सिरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़े हैं। इस प्रकार ये श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में एक परपथ तैयार होता है। फिर आप लिखेंगे प्रथम सेल से I1 धारा, दूसरे सेल से I2 धारा बहती है। तो परिपथ में परिणामी धारा, ये समीकरण नंबर 1 है। बेटा आपको अब दोनों सेलों के लिए पहले सेल से I1 का मान निकालो, दूसरे सेल से I2 का मान निकालो। तब चित्र से ऐसा करो, प्रथम सेल के लिए देखना विभवांतर B बराबर कितना होता है? B बराबर
E1 माइनस I1 R1, I1 R1। आपको क्या कौन सा मान निकालना है? I1 का। तो इस चित्र से देखो, इसको तो हम इधर ले जाएं और इसको उधर ले जाएं, देखो कितना हो जाएगा? I1 R1 बराबर E1 माइनस बी, E1 माइनस बी। बेटा यहां से देखना, अब I1 बराबर कितना हो गया? I1 बराबर E1 माइनस बी बटे R1। ये किसका मान निकाल लिया हमने? I1 का मान, I1 निकाल लिया। अब दूसरा देखो, इसी प्रकार दूसरे सेल के लिए बेटा I2 बराबर कितना लिख सकते हो? सीधे सीधे I2 बराबर E2 माइनस V बटे R2, इस तरह से। बेटा I का देखो, ये समांतर क्रम संयोजन है, आपको ध्यान रखना है। और समांतर क्रम में आप जानते हैं कि धारा बट जाती है, और कुल धारा जो होती है, चाहे आवेश होता तो आवेश बट जाता, यहाँ पे धारा है तो धारा बटेगी। कुल धारा I बराबर कितना होता है? I1 प्लस I2, या 3 सेल होते तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाता। यहाँ 2 सेल लिए तो आप देखिएगा, तब समीकरण 1 से अब मान लगा दो, I इज इक्वल टू E1 माइनस बी बटे R1 प्लस E2 माइनस बी बटे R2। अब ऐसा करो, इनको अलग अलग कर लो, इन्हें अलग अलग कर लो। E1 बटे R1 माइनस बी बटे R1 प्लस E2 बटे R2 माइनस बी बटे R2। मतलब आपका सीधा सा है कि इसे हल करके ये वाली फॉर्म बनाओ आप, ये वाली फॉर्म, आपको ये वाली फॉर्म लेके आनी है। पहले कौन सी फॉर्म लेके आनी है? ये वाली फॉर्म बननी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हल करेंगे। बताओ बेटा यहाँ से कितना हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा, देखो E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 माइनस बी बटे R1 माइनस बी बटे R2। इसमें से इनका एलसीएम कर लो आप, यानी I बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। ऐसे ही माइनस, इससे V कॉमन कर लिया, इससे क्या कॉमन कर लिया? V। इससे B कॉमन कर रहे हैं हम, तो B कॉमन करने के बाद इसे ऐसे लिख सकते हैं B, और जो हो जाएगा R1 यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन। बेटा इसमें आप ऐसा करो कि ये क्या है? यहाँ पे धारा है, ये धारा निकाली आपने। इसमें आप क्या कर सकते हो वो देखिएगा कि यहाँ से इसको तो इधर ले जाओ और धारा को इधर। पहले इसका एलसीएम कर लो। I इज इक्वल टू, देखो I जो हो जाएगा एलसीएम करके R1 R2 इधर आ जाएगा, बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 और माइनस B R1 प्लस R2। बताओ बेटा क्या करा? इसका एलसीएम कितना आ गया? R1 R2 कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया, और वो संख्या नीचे वाली संख्या है, इसलिए यहाँ पे गुणा में चली गई इस साइड में।
बेटा इसको इधर और इसको उधर, क्योंकि आपको तो ये फॉर्म बनानी है ये वाली। तो देखो कितना आ जाएगा, B बराबर BR1 प्लस R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1, और इसे उधर ले जाएंगे तो माइनस I R1 R2। ये संख्या इसके नीचे कर दो अब। B बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 माइनस, इसमें देखना कितना हो जाएगा I, इसे लिख सकते हो R1 R2 बटे R1 प्लस R2। देखिए बेटा, लेट मीन्स माना के, लेट मीन्स माना के। आप ऐसा कर सकते हो कि E1 यानी इक्विवेलेंट EMF, तुल्य विद्युत वाहक बल, इक्विवेलेंट ऑफ EMF, ये होता है EQ इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। इस तरह से बेटा, ऐसे ही इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस REQ इज इक्वल टू R1 R2 बटे R1 प्लस R2। इस तरह से आपने इक्विवेलेंट लिख दिया। बेटा एक बार इसको समझिए, अभी आगे बहुत होगा, अभी आप फिलहाल में देखिएगा इसको कि क्या करा है हमने इसमें। बताओ बेटा कितने सेल हैं यहाँ पे? 2 सेल हैं, दोनों सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम क्या होता है? सेल के दोनों सेलों के या जितने सेल हैं उन सभी सेलों के धन धन सिरे यानी पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट टू वन पॉइंट, every cell positive terminal connect to a one point and negative terminal connect to a other one point। अब देखो इसे ये दूसरे एक बिंदु से कनेक्ट कर दो और बोथ पॉइंट कनेक्ट टू ए रेजिस्टेंस, आउटर रेजिस्टेंस और आउटर सर्किट, मतलब इसको हम आउटर सर्किट से कनेक्ट कर दें या आउटर रेजिस्टेंस यानी बाहरी प्रतिरोध से जोड़ दें। तो ये हमने इससे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब परपथ में परिणामी धारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। प्रथम सेल के लिए B बराबर E1 माइनस I1 R1, ऐसे करके हमने यहाँ से I1 निकाल लिया। यहाँ से I1 R1, हमें I1 R1 यानी I1 निकाल लो। ऐसे बेटा दूसरे सेल के लिए I2 बराबर ये लिख दिया आपने। अब ये लिखने के बाद आप इसमें क्या करोगे? इसमें I निकाल लो। I बराबर कुल कितना था? I बराबर I1 प्लस I2 था। ये I1 प्लस I2 समीकरण 1 से रख दिया I1 I2 के, ये सवाल अलग कर लिए। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ पर आपने एलसीएम कर लिया है। एलसीएम करने के बाद इसका भी फिर एलसीएम करा है दोनों का, और जो नीचे एलसीएम आया वो इसका इधर गुणा कर दिया है, ये वाले ये आ गया। अब आपकी फॉर्म, मैंने कहा था कि आपको ये फॉर्म बनानी है, ये फॉर्म बना लो आप। ये फॉर्म बनाने के बाद इस तरह से ये बन गया बेटा। इधर V होने चाहिए और शेष E और IR उधर होने चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पे। अब ये इक्विवेलेंट EMF है और ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध है। ये मान इस तरह से हो गया। इन मानों को
यहाँ पे लगा दो। अब आप देखो ये मान यहाँ पे जो आया था ना, ये दोनों मान यहाँ पर जो आया था उसमें लगा देंगे। यहाँ पर जो आया था उसमें, देखो मैं लगा रहा हूँ, आप देखिएगा। ये हो जाएगा B = EEQ माइनस IREQ। समांतर क्रम में ये बोल्टता निकाल लिया हमने, समांतर क्रम में विभवांतर निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है? विभवांतर, बोल्टता निकाल ली है। अब देखो बेटा, इसको आगे बढ़ाते हैं। आप परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, आपके पास फॉर्मूला क्या था? I = E/R + R होता है, R + R। I = RE/R + R होता है। बेटा ये बताओ, यहाँ पे E की जगह पे कितना लिखोगे? EQ, और R की जगह पे कितना लिखोगे? EQ। क्योंकि अब E नहीं रहा, अब दोनों सेलों से मिला के EQ बचा है, और इसका मतलब कितना हो गया? R का मतलब REQ बचा है। EQ बराबर कितना था? EQ बराबर, ये लिखना है यहाँ, EQ बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ऐसे ही REQ बराबर हो जाएगा। यहाँ पे REQ बराबर आया था R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस तरह से। अब देखो बेटा, इसके बाद इसे हम और आगे हल करते हैं। इसे आगे हल करने पर देखते हैं कि जैसे EQ है ये, इसे देखना प्रतिरोध पुनः REQ बराबर कितना बेटा? देखो REQ बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बेटा इसे उल्टा कर लें, 1 अपॉन REQ। ऐसे इसको उल्टा करना, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, 1 अपॉन REQ बराबर। अब उल्टा क्यों कराए? क्योंकि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है 1 अपॉन R = 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 था। इस वजह से इसको उल्टा कराया हमने। देखो बेटा कितना हो गया? R1 बट्टे R1 R2 प्लस R2 अपॉन R1 R2, काट लो, कट जाए तो 1 अपॉन REQ = 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। याद है N सेल है, कितने सेल है बेटा? N सेल। याद है सेल N है, तो 1 अपॉन REQ 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन RN। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये लग जाए, ऐसे लगेगा। यदि क्या हो, देखिएगा इसको। और बेटा ये तो हमने 1 अपॉन REQ निकाल लिया। यदि इसको भी तो कर सकते हैं ना, EQ वाले को। देखो कैसे करेंगे, इसमें हम इसका भाग दे रहे हैं, इसमें इसका क्या कर दें? भाग दे दें। भाग दे देंगे तो क्या आएगा वो देखिएगा। भाग देने पर क्या आ सकता है वो आपको देखना है। देखो इसे A मान लेते हैं, इसे A, और ये समीकरण B है। समीकरण A बटे समीकरण 2, समीकरण A अपॉन समीकरण 2 यानी B,
ई क्यू अपॉन आर ई क्यू। देखो कितना हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, R1 प्लस R2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ से ये कट गया, EQ अपॉन REQ। देखो यहाँ पे अलग अलग कर रहा हूँ मैं, अब ये बच रहा है ना, E1 R2 बटे R1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। काट दो, देखो E1 बटे यहाँ पे क्या बच रहा है, E1, यहाँ पे क्या बच रहा है, R1 प्लस ये E2 ये R2। n सेलों के लिए, किसके लिए, n सेलों के लिए। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, EQ बटे REQ इज इक्वल टू E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस एंड सो ऑन EN बटे RN। इस तरह से यह आ जाता। अब इसको हम आगे और बढ़ाना चाहते हैं, आगे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं वो देखिएगा। n सेल यानी प्रतिरोध यदि समान हो तब क्या होगा, ये कंडीशन है। अब आगे चल के ये तो यहाँ तक समांतर क्रम संयोजन हो गया, उसमें वोल्ट प्रतिरोध में और विद्युत वाहक बल में ये संबंध हो गया और प्रतिरोध का ये आ गया। पर इनमें ये आगे यानी धारा कितनी होगी वो निकालना है। यदि प्रतिरोध समान है, सभी के आंतरिक प्रतिरोध समान है और सेल का विद्युत वाहक बल भी समान है, सभी का विद्युत वाहक बल समान है और सभी का आंतरिक प्रतिरोध समान है, तो क्या होगा, यदि सभी सेलों, सभी n सेलों लिख दें पूरा, n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध समान है, आंतरिक प्रतिरोध और बेटा देखो यहाँ आंतरिक प्रतिरोध है, दूसरा एक और चीज विद्युत वाहक बल समान है। बेटा जब ये समान है ना तो क्या करेंगे आप, इसमें मान लगा दो, n पद ये हो जाएगा। मैंने इसमें R की जगह पे R1 की जगह पे R, R2 की जगह पे R, R3 की जगह पे R, Rn की जगह पे R, n पद तक लिख दिया। सभी के विद्युत वाहक बल समान है। आपको पता है समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल सब सेलों के समान, मतलब हमने अभी तो E1 E2 माना था, लेकिन सभी सेलों के विद्युत वाहक बल को समान मान सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा है ना विद्युत वाहक बल समान है। तब अब बताओ बेटा धारा I बराबर कितना होगा, धारा I बराबर जो हो जाएगा EEQ अपॉन R प्लस REQ। इसका मान कितना है E, इसका मान कितना है R और इसका मान कितना है R बटे N। इसका एलसीएम करेंगे NE अपॉन NR प्लस R ये हो जाएगी। बेटा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यदि NR इज मच ग्रेटर देन R, मतलब NR का मान बहुत ज़्यादा है R से, तो फिर R को छोड़ दो। तो R को छोड़ने पर, R को छोड़ दो बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, जब R छोड़ा आपने तो I इज इक्वल टू, उस स्थिति में परिपथ में धारा एक सेल द्वारा प्रवाहित धारा के बराबर होगी। उस स्थिति में परिपथ में धारा एक सेल द्वारा प्रवाहित धारा के समान होगी। जब सभी यानी n सेल समांतर क्रम में जुड़े हों और उनके आंतरिक प्रतिरोध समान हो, तो एक सेल से जो धारा बहेगी वही धारा सभी सेलों से बहेगी, उतनी धारा सभी सेलों से बहेगी।
परिपथ में धारा एक सेल द्वारा धारा प्रवाहित धारा के बराबर होगी। अब देखो बेटा ये आ गया यहाँ पे। इसके बाद है यदि क्या हो, देखो ये तो फर्स्ट नंबर था, सेकंड नंबर क्या हो सकता है, एन आर इज लेस देन, यानी स्मॉल आर का मान बहुत ज्यादा है। जब बहुत ज्यादा हो तब उस स्थिति में क्या होगा, I इज इक्वल टू एन, तो एन आर को छोड़ने पर I इज इक्वल टू आ जाएगा इसी में एन ई बटे एन आर, नो केवल आर। इसे ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू एन ई, ये एक सेल द्वारा प्रवाहित है, ये एन सेल। इस स्थिति में जब एन आर का मान बहुत छोटा है, मतलब स्मॉल आर का मान बहुत छोटा है, स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर का मान बहुत छोटा है, तो परिपथ में धारा एक सेल में प्रवाहित धारा की एन गुनी होगी। तो परिपथ में धारा एक सेल में प्रवाहित धारा की एन गुनी होगी। कितने गुनी होगी बेटा, एन गुनी होगी। इस प्रकार ये आपका टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में आपको श्रेणी क्रम संयोजन में आपको बताऊंगा। तब तक आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू।